नमस्कार दोस्तों, न्याय की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्याम मुरारी बांगड़, एडवोकेट सुसनेर। आज मैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ और जिस तरीके से बुलडोज़र चल रहा है, वर्तमान न्याय व्यवस्था का मखौल उड़ाया जा रहा है, उसके लिए परिणाम यही है कि जनता यदि बुलडोज़र के आधार पर और एनकाउंटर के आधार पर खुश होती है तो इसका मतलब यह है कि न्याय व्यवस्था फेल हो चुकी है। दरअसल न्याय व्यवस्था 75 सालों से जो चल रही है उस पर कभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि न्यायालय ने इसमें अपनी मोनोपोली कर रखी है। न्यायालय किसी का दखल पसंद नहीं करती। न्यायालय अपने स्वयं के अंदर झांक कर नहीं देखता है कि इसमें किस प्रकार से सुधार किया जाना चाहिए। अब मैं आपको सेशन कोर्ट, जिसके समक्ष हीनियस ऑफेंसेस के केसेस चलते हैं, आजीवन कारावास की सज़ा, मृत्युदंड की सज़ा, 10 साल से अधिक की सज़ा के जो प्रकरण सेशन कोर्ट में चलते हैं, उसके विषय में आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। न्यायालय का, वरिष्ठ न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का ध्यान आकर्षित करूंगा। इस व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। क्या कारण है कि बुलडोज़र जब चलता है तो जनता खुश होती है? वही आतताई जो 40-44 साल से अतीक अहमद के रूप में यूपी की जनता को दमन कर रहा था, यूपी की जनता का कमाया हुआ पैसा अपने पास हड़प लेता था और उसे कई राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त था, तो उस पर पिछले 44 साल में काम क्यों नहीं हुआ? सेशन कोर्ट जिस प्रकार सज़ा देती है उसका आकलन हाई कोर्ट 10 साल, 15 साल, 12 साल बाद करती है। फर्स्ट अपील जब होती है क्रिमिनल में, तो उसमें तत्काल रिलीफ तो ये दे दी जाती है कि उसमें ज़मानत देना हो तो दे दी जाती है, ज़मानत नहीं देना हो तो खारिज कर दी जाती है। अब मुलजिम जेल में पड़ा होकर के इंतज़ार करता है। 10 साल, 8 साल पहले उसकी अपील सुनवाई में नहीं आती है। उस अपील में गुण दोषों के आधार पर क्या सेशन न्यायालय का फैसला सही है, उसकी जांच करने का न्यायालय के पास कोई साधन नहीं है। न्यायालय उस जज का आकलन, सिविल जज, उस सेशन जज का आकलन करने का कोई साधन नहीं है और न ही न्यायालय उस पर ध्यान देना चाहता है। मेरा विधि मंत्री, प्रदेश शासन और केंद्रीय विधि मंत्री पर भी और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो काफ़ी एक्टिव हैं और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से आग्रह करता हूं, आप इस पर विचार कीजिए। मेरा एक सुझाव है, सेशन कोर्ट की अपील का निराकरण होने के बाद उसकी अपील डबल बेंच की, डिस्ट्रिक्ट जज की डबल बेंच में प्रस्तुत की जाना चाहिए और उसका निराकरण 1 वर्ष के अंदर होना चाहिए। उस डिस्ट्रिक्ट सेशन जज की जो डबल बेंच बनेगी वह ज़िले में बन जाती है और ज़िले में उसका आकलन हो जाएगा 1 साल के अंदर। तो आपको जो प्रोसिक्यूशन जजेस हैं या जो भ्रष्टाचार करके किसी प्रकार से जो है मुलजिमों को फ़ायदा दे देते हैं, उस पर रुकावट आ जाएगी। आप इस पर विचार करिए। उसी तरीके से सिविल केसेस में भी फर्स्ट अपील सेशन न्यायालय को होती है, मेरा मतलब एडीजे न्यायालय को होती है, और उसकी सेकंड अपील हाई कोर्ट में होती है। यह फर्स्ट अपील के बाद भी सेकंड अपील आप डिस्ट्रिक्ट जज के 2 बेंच को, डिस्ट्रिक्ट जज और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज के जो 2 सीनियर जजेस को दीजिए, उनके द्वारा निराकरण 1 साल के अंदर किया जाए और उसके बाद फिर कानूनी प्रश्न के ऊपर हाई कोर्ट में प्रकरण यदि जाएगा तो न्याय व्यवस्था में सुधार होगा और न्यायालय को और जनता को न्यायालय के प्रति भरोसा बढ़ेगा। आज बहुत अंधेरगिर्दी चल रही है, बहुत न्यायालय में पीड़ित लोग बहुत है, आज बहुत समस्याएं खड़ी है, किसी का विश्वास नहीं है। तीसरी बात एक और मैं कहना चाहता हूं कि आप सिविल न्यायालय का पद अलग और क्रिमिनल न्यायालय का पद अलग करिए। जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी और सिविल जज द्वितीय क्लास या प्रथम श्रेणी, जैसा भी प्रकरण आप निर्धारित करना चाहते हैं, परंतु न्यायालय से यह अपेक्षा करिए कि वह उन प्रकरणों का निराकरण 1 साल भर के अंदर करे।
सबसे ज़्यादा प्रकरण रेवेन्यू के द्वारा उपजते हैं, इस पर लगाम लगाइए। कलेक्टर जिसके यहाँ कोई किसी कारण से अपील होती है, प्रथम अपील होती है, दूसरी अपील होती है या रिवीजन होता है, न्यायालय में बैठते ही नहीं है। उनके पास एडमिनिस्ट्रेशन का काम इतना अधिक रहता है कि वो न्यायालय में तारीख दर तारीख बढ़ाते जा रहे हैं। मैं पिछले कुछ 6 महीने से कलेक्टर आगर के यहाँ चक्कर काट काट के परेशान हूँ। हर बार तारीख किसी न किसी कारण से बढ़ रही है। उनके पास समय नहीं है, बैठते नहीं है कलेक्टर आकर। उसी तरीके से एसडीओ मनमाना आदेश कर देते हैं, तहसीलदार मनमाना आदेश कर देते हैं, पटवारी बिना किसी सोचे समझे किसी का नाम ट्रांसफ़र कर देता है, उसकी अपील दर अपील होती रहती है, पक्षकार पीड़ित होते रहते हैं। न्याय व्यवस्था में यह सुधार जरूरी है। रेवेन्यू कोर्ट को ख़त्म करिए और रेवेन्यू से संबंधित जो भी काम है वह सिविल न्यायालय के जिम्मे करिए, तभी इस देश की न्याय व्यवस्था में सुधार होगा और आम जनता को इसमें न्याय मिलेगा। नमस्कार।